आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके कलाम में से हम सुने, जब आज आपके वचनों में से हम सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे वचनों के फलों को चुरा न सके। सुनने वाला, देखने वाला हर एक भाई बहन, बच्चा बुजुर्ग यीशु मसीह के नाम से आज ब्लेस्ड होने पाए, इनकी जिंदगियां सेम न रहें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं बात करूंगा आप लोगों से कि क्यों लोग आज अपनी लाइफ में परमेश्वर से नाराज हैं, क्यों अब उनका फेथ पहले जैसा नहीं, क्यों लोग आज चिढ़े हुए रहते हैं, क्यों उनकी लाइफ में ऐसे हालात हैं कि अब उनको लगता है कि अब हमें परमेश्वर के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग कैसे थे, जब हम उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं, मैं आपको सच कहता हूँ, जो लोग आज क्विट कर चुके, बैकस्लाइड हो चुके, जब आप फिर से वचन में वापस आएंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, आप इस बात को देखेंगे कि लोग यीशु मसीह के पीछे क्यों थे। ना सिर्फ ये, बल्कि ये कि कौन वो लोग थे जिन्होंने शुरुआत अच्छी की और अंत भी अच्छा किया और अंत तक यीशु मसीह के साथ बने रहे। जब आप इस चीज़ के ऊपर मेडिटेट करेंगे, आपको निराशा नहीं होगी, आप निराश नहीं होंगे, आप बैकस्लाइड नहीं होंगे, आप अपनी लाइफ में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता अंत तक ग्रहण करके उसमें बने रहेंगे। हालेलुया। आइए सबसे पहले हम परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को पढ़ते हैं। हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसकी 1 आयत से। यहाँ पे लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वे गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ
कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा के ले चल। तब वे बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वे बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछलियां घेर लाए, तो उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर लीं कि वो डूबने लगी। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पैरों पर गिर पड़ा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, उनको चुना और वो उसके पीछे भी हो लिए। जब वो उसके पीछे हुए तो उसके पीछे आने की वजह क्या थी? उन्होंने एक बड़े चमत्कार को देखा। अब बड़े चमत्कार को देखने के बाद वो यीशु मसीह के पीछे क्यों हुए? क्या इसलिए कि ये चमत्कार एवरीडे हमारी लाइफ में होगा? क्या वो इसलिए उसके पीछे थे कि अब हमारा बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा, अब हमें हर रोज ज़रूरत से ज़्यादा मछलियां मिलेंगी, हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। आज लोग प्रॉब्लम में हैं, आज लोग विश्वास से मुकर चुके हैं, नाशुक्रे हैं। इसके पीछे वजह क्या? आपको अपनी लाइफ को देखना है कि आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने को क्यों चुनाव किया। क्यों आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने के लिए चुनाव किया? आप बीमार थे, परमेश्वर ने आपको हील कर दिया। अब इसका ये मतलब नहीं कि अब आप ये सोचे कि परमेश्वर हम तेरे पीछे तभी हैं कि हम जिंदगी भर बीमार ना हो। आप गरीबी में थे, श्राप आपकी लाइफ पे थे, परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया। पर परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि अब मैंने तुझे हील कर दिया, अब तुझे छुड़ा लिया, अब तुझे कुछ नहीं करना, तू सारी जिंदगी प्रोटेक्टेड है। जो लोग इस माइंडसेट से यीशु मसीह के पीछे आते हैं कि हमको यीशु मसीह अमीर बना देगा, हमारी बीमारियों को चंगा कर देगा, ना तो हम कभी भी गरीब रहेंगे, ना हम कभी बीमार रहेंगे। फॉर श्योर ऐसा हो सकता है अगर आप वचन को ना तोड़े। बाइबल कहती है कि अगर तुझे बढ़ना है अपने फाइनेंस में, तुझे दान, दशमांश, वफादारी परमेश्वर के साथ दिखानी होगी। अगर तुझे हील रहना है, तुझे परमेश्वर के लहू के ऊपर फेथ करना है, एवरीडे प्रार्थना करनी है, वचन को पढ़ना है। बाइबल कहती है अगर तेरा माइंड सेट ऐसा है, अगर तू इसलिए यीशु मसीह के पीछे है कि तुझे यीशु मसीह से प्यार है, तो तेरी लाइफ सेम नहीं होगी। पर अगर तेरी लाइफ में यीशु मसीह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुझे ये लगता है कि आज से मैं कभी भी नुकसान में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं यीशु मसीह के पीछे आ गया, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, दैट्स इट। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों के लिए बाइबल में बताया गया है कि वो पीछे फिर गए, यीशु मसीह को छोड़ के चले गए।
क्या लगता है कि यीशु मसीह के पीछे आने के लिए क्या यीशु मसीह ने सिर्फ याकूब, यूहन्ना या पतरस को ही चुना? नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है यीशु मसीह के बहुत से चेले थे, पर अब उन चेलों को जब यीशु मसीह ने चुना तो उन्होंने कैसे उसको ग्रहण किया, ये एक बड़ी यहाँ पे सीखने की बात है। हम लोग देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 6 अध्याय उसकी 66 वर्ष में से लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है कि जब यीशु मसीह अनंत जीवन की बात करते थे, जब वो एक्सपेक्ट करते थे कि मेरे चेले किस तरह से मेरे पीछे चलें, जब लोगों को मटीरियलिस्टिक चीज़ें मिल जाती हैं या मिलने के बाद फिर से लॉस हो जाता है, वो यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। ऐसे ही वो चेले थे। बाइबल कहती इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए, बहुत से छोड़कर चले गए। अब यीशु मसीह ने उस टाइम पे 12 को भी कहा कि अगर तुम भी जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। याद रखो, यीशु मसीह के पीछे आने का ये मतलब नहीं है कि वो आपको इस बात की गारंटी लिख के देता है कि आज से तुम कभी भी लॉस में, बीमारी में, प्रॉब्लम में नहीं जाओगे क्योंकि तुम मेरे पीछे आ गए और अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। बाइबल कहती है अपने उद्धार की रक्षा कर। कब तक? अंत तक। मेरे प्रियो, अब जब यहाँ पे हम देखते हैं पतरस, याकूब, यूहन्ना, बाकी जो चेले थे, जब वो यीशु मसीह के पीछे आए उन्होंने बड़े चमत्कार को देखा। ऐसे काम को वो मछुए थे, उनको पता था कि मछलियां कब जाल में फंसती हैं, जब शांत समय होता है, रात का टाइम होता है, जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। पतरस ने कहा, सारी रात हमने जाल लगाया पर कोई मछली नहीं पकड़ी, कोई भी मछली नहीं पकड़ी। पर जब यीशु मसीह ने उसको बोला अब तू जाल डाल, उस टाइम दिन का समय था, लोग वहां पे थे, चहल पहल थी, शोर शराबा था, पर फिर भी इतनी मछलियों को उन्होंने पकड़ा कि वो खींच नहीं पाए। अब ऐसे बड़े चमत्कार को देखने के बाद बाइबल कहती है वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। पर उनका माइंड सेट क्या था? क्या ये कि हमें एवरीडे ऐसे ही चमत्कार लेने हैं? आज वही लोग पीछे हो जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, जो सिर्फ यीशु मसीह के पीछे मटीरियलिस्टिक चीजों के लिए है। हमने क्रिसमस को मनाया, हमने नए साल को मनाया, अब क्या? बहुत से लोग अब फिर से अपनी पुरानी लाइफ में वापस चले गए। हर वो चीज जो बाइबल बोलती तुम्हें नहीं करना, वो फिर से उन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं। क्यों? उनको लगता है बस ठीक है, क्रिसमस हो गया, नया साल हो गया, अब हमें अपने फिर से उन्हीं कामों में चले जाना है। बाइबल कहती है जब बाकी चेले फिर से उन्हीं कामों में चले गए, यीशु मसीह उनके पीछे उन्हें मनाने नहीं गया। यीशु मसीह ने नहीं कहा दैट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम जाओ नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही चमत्कार देता रहूंगा। यीशु मसीह ने जो थे उनको भी कहा अगर तुम भी जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। पर पतरस ने वहां पर एक बात को बोला, उसने कहा हम तुझे छोड़ के कहां जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। मेरे प्रियो, आप दुखी नहीं हो सकते, लॉस में नहीं जा सकते, प्रॉब्लम में नहीं जा सकते अगर आप यीशु मसीह के पीछे अनंत जीवन के लिए हैं और आप उससे अपने दिल से प्यार करते हैं। हालेलुया। अपने पेरेंट्स से हम क्यों प्यार करते हैं? कि हमें उनकी प्रॉपर्टी मिल जाए, कि हमें उनका पैसा मिल जाए, या हम उनसे प्यार करते हैं क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं? मेरे प्रियो, हम अपने बच्चों से क्यों प्रेम करते हैं? ताकि वो हमें बुढ़ापे में संभालें, वो हमें पैसा कमा के दें, या वो हमारे बच्चे हैं इसलिए प्यार करते हैं? मेरे प्रियो, आज इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर के पीछे हम हैं क्यों। आज लोग निराश होते हैं, क्यों? क्योंकि जब उनका मकसद पूरा नहीं होता, इवन वर्ल्डली रिलेशंस में भी लोग निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती, रिलेशन खराब होते हैं, निराशा आती है। यीशु मसीह ने कहा
अगर तुम भी जाना चाहते हो तुम जा सकते हो, क्योंकि तुम मेरे पीछे इसलिए नहीं हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। आप अपनी लाइफ को देखो, जब आप यीशु मसीह में आए थे आप कैसे बाइबल पढ़ते थे, कैसे प्रार्थना करते थे, कैसे चर्च में आते थे, क्या एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में थी आराधना करने की। पर आज क्या है, आज हम क्या कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। यीशु मसीह ने कहा जाओ राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो। कौन है आप आज उसके राज्य में? क्या आप प्रचार करने वाले हैं? अब प्रचार करने के लिए ये मतलब नहीं कि आपको पुलपिट चाहिए। प्रचार करने के लिए आपको परमेश्वर ने जीवित रखा इस धरती के ऊपर, ये काफ़ी है। आप अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। जब आप ऐसा करेंगे, काम परमेश्वर का वचन करेगा, उसको पता है कि क्या करना है। बाइबल कहती पतरस इस बात को जब उसने देखा इतनी मछलियां आ गई, वो तुरंत यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और परमेश्वर ने क्या कहा, आज से मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। अब इसका मतलब ये नहीं था कि पतरस इसलिए यीशु मसीह के पीछे आया कि उसे एवरीडे इतनी मछलियां मिलेंगी, वो ये सोच रहा था। वो इसलिए यीशु मसीह के पीछे नहीं आया मैं बहुत और अमीर बन जाऊंगा। जब आप इस माइंडसेट से यीशु मसीह के पीछे आते हैं कि अब मैं और ज्यादा अमीर बन जाऊं, अब मैं और ज्यादा बड़ा बन जाऊं, इसलिए यीशु मसीह के पीछे हूं, आपके हाथ सिर्फ निराशा लगेगी। बाइबल कहती उसने कहा अब से मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। और ऐसा नहीं था कि पतरस, याकूब, यूहन्ना यीशु मसीह के पीछे आने के बाद दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। ऐसा नहीं था। पर वो क्यों उसके पीछे थे? क्योंकि वो उससे प्रेम करते थे। कई लोगों को लगता है जो क्रिश्चियन हो गए हैं इनके पास बहुत पैसा अब आ जाएगा, इसलिए ये क्रिश्चियन हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि पतरस, याकूब, यूहन्ना जिन्होंने बड़े चमत्कार को देखा, इतनी मछलियों को देखा कि उन्होंने आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, उन लोगों की लाइफ में भी जब वो यीशु मसीह के पीछे आए, ऐसा नहीं था कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। हम लोग देखते हैं एक हिस्से को जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं जो कह रहा हूं वो बिब्लिकल है। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसकी 26 आयत से। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा?
यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी मेरे पीछे जो हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। मेरे प्रियो, जब यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, जब पतरस यीशु मसीह से ये पूछ रहा था कि हमें बता, हमने जो सब कुछ छोड़ दिया, तेरे पीछे आ गए, हमें क्या मिलेगा। ये उस टाइम का वाक्य है जब वो चुने जा चुके थे, अपने काम को, अपने उस चमत्कार को लेने के बाद यीशु मसीह के पीछे आ गए थे। अगर इस वक्त पतरस ये बोल रहा है कि हमें क्या मिलेगा, इसका मतलब मटीरियलिस्टिक चीज़ों में अभी भी वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं थे। फॉर श्योर उन्हें किसी बात की घटी नहीं थी, पर ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह के पीछे वो पैसे के लिए इसलिए आए थे कि अब हम एवरीडे इतनी मछलियों को पकड़ेंगे। उनका मोटिव क्या था? आज आपका मोटिव क्या है यीशु मसीह के पीछे आने का? यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे पीछे जो आ गए हो, उसने कहा तुम्हें मैं जो अधिकार देने वाला हूं वो इन मटीरियलिस्टिक चीजों से बहुत बढ़कर है। उसने कहा जब मैं अपने राज्य में आऊंगा, उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। परमेश्वर अनंत जीवन का वायदा देता है। आज लोग नाशुक्रे हैं, आज लोग निराश हैं, आज लोग पीछे हो गए हैं, फिर गए हैं जैसे वो बाकी चेले फिर गए थे। क्यों? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई। आज बहुत से लोग यीशु मसीह से हीलिंग को लेके, डिलीवरेंस को लेके, छुटकारे को लेके, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को लेके आज दूर दूर तक कहीं देखने को नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि माइंड सेट क्या हो चुका है कि जो चाहिए था वो मिल गया, अब इसके बाद क्या। मेरे प्रियो, आप क्यों हैं यीशु मसीह के पीछे? आप बेहतर जानते हैं। पर यीशु मसीह ने कहा अगर इन्हीं चीजों के कारण सिर्फ तुम मेरे पीछे हो, उसने कहा अगर तुम भी जाना चाहते हो जा सकते हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपनी जान को आपके लिए दिया। बाइबल कहती क्या कोई ऐसा है जो अपने मित्रों के लिए अपनी जान को दे दे? यीशु मसीह ने आपके लिए अपने लहू को बहा दिया। आप बीमारियों से छूट जाएं, उसने कोड़ों को खाया। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, पर वो ये चाहता है कि आप भी उससे प्यार करें। कैसा प्यार? ऐसा प्यार नहीं कि आपको एक एक्सपेक्टेशन हो कि हाँ मेरे साथ अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। बहुत से लोग ऐसे हैं वो बपतिस्मा नहीं ले रहे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पापों से तौबा नहीं कर रहे, वेट कर रहे हैं परमेश्वर तू ऐसा मेरी लाइफ में कर तब मैं ऐसा करूंगा। मेरे प्रियो, हम 12 चेलों से बढ़कर नहीं हैं। यीशु मसीह ने उन 12 चेलों को जिनको चुना, उसने कहा तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। याद रखो, अगर आप इस बात को पकड़ के बैठें कि ये मेरी लाइफ में हो तब मैं अपनी लाइफ यीशु मसीह को दूंगा, तो आप अगर स्वर्ग में नहीं भी जाएंगे तो स्वर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वर्ग हिल नहीं जाएगा अगर आप नहीं जाएंगे। पर आप इमेजिन करो अगर उस अंत के दिनों में, उस अंत के टाइम पे जब लोग स्वर्ग पे उठाए जा रहे होंगे, अगर आप रह गए तो आपका क्या होगा? मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पीछे आप क्यों हैं ये आपको देखना है। उसने कहा मटीरियलिस्टिक चीजें जो हैं 100 गुना मिलेंगी, पर इसलिए तुम सिर्फ उसी के पीछे हो, इसलिए तुम्हें मिले, इस बात की कोई गारंटी नहीं। उसने कहा पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज कर, ये सब चीजें तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। आज लोग निराश हैं। मैंने आपको बताया बैकस्लाइड हो गए। अब ना तो चर्च जाते हैं, ना बाइबल पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना आराधना करते हैं। अब उनका कोई संगति से कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान क्या है? मटीरियलिस्टिक चीजों के ऊपर। कईयों को तो मिल गई इसलिए पीछे हट गए, कईयों को एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिली इसलिए पीछे हट गए। अगर आप यीशु मसीह में आते हैं तो ये आप कोई इन्वेस्टमेंट, कोई बिजनेस नहीं कर रहे कि आपको उसका बदला दिखना जरूरी है। उसने कहा मैं तुम्हें अनंत जीवन का भागी बनाऊंगा। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आज अपनी लाइफ को आप जांचेंगे कि आप क्यों यीशु मसीह के पीछे हैं, और जब आप इस बात को जांच लेंगे
आप सरेंडर करेंगे परमेश्वर के आगे, रिपेंट करेंगे, परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देंगे। अपनी आंखों को बंद करो, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने लोगों ने आज तेरे वचन को सुना है, मेरा ये फेथ है ये लोग खुदावंद रिपेंट करेंगे। आज अपने मुंह को खोल के रिपेंट करो, माफ़ी मांगो परमेश्वर से, उसके पीछे चलने का वायदा करो, उसको बोलो परमेश्वर मैं तुमसे प्यार करता हूँ खुदावंद, मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ खुदावंद। बाइबल कहती है अगर तू मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा। आज से मैं तेरी आज्ञाओं में चलने का वायदा करता हूँ, वायदा करती हूँ। तू खुदावंद हमारे गुनाहों को माफ़ कर, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे। शैतान की हर युक्ति कैंसिल हो, हर बीमारी आज से अब से, हर कमी घटी आज से अब से खुदावंद इनकी लाइफ से मैं डिस्कनेक्ट होने के लिए मांग लेता हूँ। तेरे लोग खुदावंद तेरे वचन के साथ जुड़े, तेरे साथ जुड़े, ताकि कभी निराशा इनकी लाइफ का हिस्सा ना हो। यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके आप सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया के हर एक आप माध्यम से आप इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर दी गई है। मैं ये जानता हूं जब आप रिपेंट करके इस मकसद से कि परमेश्वर तुझसे प्रेम करते हैं उसके पीछे होंगे, आपकी जिंदगी सेम नहीं होगी। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।